हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई पे लग गए होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपर स्टूडेंट से। टॉपर जो है जांजगीर चांपा जिले में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो हमारी जो टॉपर सीरीज है बहुत पहले स्टार्ट होना था, बस कुछ रीजन से नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में जो है उनसे कॉल करके बात करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आखिर वो किस तरीके से तैयारी किए। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपर की कहानी के पीछे उनकी कोई ना कोई एक स्पेशल थिंग जरूर होती है जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए रहते। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। हम उनसे कॉल पे बात करने वाले इसमें, क्योंकि वीडियो कॉल वगैरह या हम जा नहीं पाए उनके पास, इस वजह से उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। आभा, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेहनत से बहुत अच्छा परसेंट जो है अचीव किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले क्लासेस के लिए। थैंक यू सर। जो भी हो पाया है वो आपकी वजह से ही हो पाया है। आपने बहुत अच्छा गाइड किया है जिससे कि इतना अच्छा परसेंट आया है। तो आपकी थैंक यू सर। आभा, मैं चाहूंगा कि आप ना बच्चों को थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दे कि आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे, इस टाइप से। तो हेलो एवरीवन, आई एम आभा दुबे। मेरे क्लास 10th में सीजी बोर्ड में 95.67% आए हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में बमनी में पढ़ाई करती हूँ, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से रहती हूँ। और मैंने अपनी तैयारी कोई भी बिना ट्यूशन की है, सिर्फ यूट्यूब से। एकलव्य आरपीएस और एक और चैनल है सर, एक और चैनल का नाम बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अभिप्सा, वो 2 चैनल से मैंने तैयारी की है। तो ज्यादातर तो अभिप्सा को मैं लास्ट में जान पाई हूँ, लेकिन एकलव्य आरपीएस से मैं पहले से ही जुड़ी हुई थी। तो इन्हीं का जैसे मेरे इतना अच्छा परसेंट है, और थोड़ी खुद की हार्ड वर्क भी है और मम्मी पापा का सपोर्ट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जैसे कि परसेंट बना है, बहुत बढ़िया है। तो कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हो आप? सर, मेरा मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में आया है। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, जैसे कि बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, मेरे हिसाब से मैं बहुत से और भी बच्चों से बात किया हूँ, तो उन लोगों का डर रहता है कि मतलब उन लोगों का कहना है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स अगर अच्छे देते तो शायद हमारा भी परसेंट अच्छा बनता है। ऐसे बहुत से बच्चों को रहता है, क्योंकि उनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे कटा रहता है, मैं जहां तक देखा हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल में कैसे अच्छा मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं, ला सकते हैं? यस सर, सबसे पहले जब साइंस का मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब भी कोई प्रैक्टिकल के लिए सर या मैम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले बिना झिझके जितना आपको आता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। आपका नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ सब आंसर की, तो आप पहले बात आप प्रिपरेशन अच्छा करते कि आपका मार्क्स कटे ना, क्योंकि ये बोर्ड के लिए मार्क्स जोड़ता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोले, वहां पर जाके जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, और जितने से जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट करिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सही, आप सही बात बोले हो। और आपकी गाइड, आप सही चीज को जो है अचीव किए थे, इस वजह से आपको जो सक्सेस मिला है। नेक्स्ट है, मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि बच्चों को एक बहुत बड़ी डाउट रहता है, वो है टाइम टेबल के लिए। तो क्या आप कुछ ऐसा टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते थे, या कितने टाइम तक कितने घंटे जो है पढ़ाई करते थे, उस पर कुछ बता दीजिए ताकि बच्चे उस पर अमल कर पाए। यस सर, मैं टाइम टेबल फॉलो करना तो बहुत अच्छी बात है, टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। इससे आपका एक अनुशासित जो बोल सकते हैं वो पढ़ाई हो जाता है। लेकिन मेरा एक ऐसा शेड्यूल है कि मैं टाइम टेबल को फॉलो क्या करके फॉलो हो पाता है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना इतना टाइम तक खाना बन जाना चाहिए, इतना टाइम तक सब खा लेंगे। वो तो है। ये सर, ये सब बोल नहीं सकते, और कभी कभी उनके साथ भी कहीं जाना हो जाता है। हाँ, और घर में रहो तो घर की थोड़ी बहुत सर, साथ टाइम स्पेंड करो। अगर घर की थोड़ी बहुत अगर काम में हम सपोर्ट कर सके तो वहाँ करो, इस टाइप से होती है ना? यस सर, थोड़ा मोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ता है। हाँ। तो आपके हिसाब से पूरा घर नहीं चल पाता, इसलिए टाइम टेबल अगर आप हो सके तो पॉसिबल है तो बना लीजिए। जैसे मैं ऐसा बनाती थी कि सुबह मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं तो 4 घंटे पढ़ने हैं, और जब तक जितना मैं मतलब टू डू टास्क रखती थी,
जैसे आज मेरे को ये जो टॉपिक कंप्लीट करना है तो उसमें मैं टाइम नहीं देखती थी कितना कितना टाइम में कंप्लीट होगा, ऐसे या टाइम टेबल नहीं 1 घंटे ये पढ़ना ऐसा नहीं, जितना टाइम लगे वो टॉपिक मेरा क्लियर होना चाहिए। तो जब भी टाइम मिलता था तो मैं उसको पढ़ लेती थी। वैसे तो मैं दिन भर मतलब मम्मा और डैडी में से एक भी कोई काम नहीं करवाते, तो सारा टाइम मेरे को पढ़ने में उन लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, और फैमिली का एनवायरनमेंट किस टाइप से, जैसे कि आपके साथ साथ आपके जो सिस्टर ब्रदर्स होंगे उन लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी? सर मेरी सिस्टर है, वो भी अपना पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो कॉलेज की स्टडी कर रही है, तो वो भी मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हाँ, क्या एक इन्वायरमेंट मिल जाते हैं ना, अगर और भी बच्चे मतलब घर में पढ़ रहे हैं तो उस चीज से हमें मोटिवेट मिलता है। अगर वो हमारी बड़ी दीदी पढ़ रही है या बड़े भैया पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है, इस टाइप से थोड़ी सी एनर्जी आती है ना। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि एक उस चीज को मैं जानना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि खुशी बहुत होती है जब आपको अपना नाम जो है न्यूज़पेपर पर, अपना फोटोज जो है देखे होंगे, तो आपको कैसा लगा होगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स थे, तो ऐसा लगा कि थोड़ा और, आप तो जानते हैं कि मैंने किस चीज के लिए किया था, थोड़े मार्क्स के लिए टॉप 10 में कम हो गया, तो रिजल्ट सुन के थोड़ा दुख लगा था, लेकिन बाद में अपना परसेंट है, मेहनत किए थे तो आया है। उस चीज को एक्सेप्ट करना वो बहुत बड़ी चीज होती है। यस सर, बहुत दुख लगा था जब इतने ही परसेंट बस आए थे, थोड़ा और आ जाता 6 मार्क्स और, तो आप तो फिर जानते हैं टॉप 10 में बन जाता। हाँ, वो तो है। यस सर। जैसे कि आप पहले ही बता दिए थे, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं, तो आप पहले बता दिए। तो आपका इस पॉइंट पर क्या वो है कि क्या बता सकते हैं कि कोचिंग करना जरूरी होता है या नहीं? हम जैसे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, तो वो जरूरी होता है कि नहीं? सर अभी ना हमारे यूट्यूब में इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, इतना अच्छा गाइडलाइन फ्री में मिल रहा है कि आपको ट्यूशन जाने की कोई भी जरूरी नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स ट्यूशन करते थे, बस मैं ही नहीं करती थी, और क्योंकि ट्यूशन जाने में भी बहुत टाइम लगता है और बाकी फिर मैनेज नहीं हो पाता, तो थक जाते हैं, तो और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करें। 10th का तो स्टडी बहुत ही, अब मैं कर चुकी हूँ इसलिए मेरे लिए बहुत इजी है। और यूट्यूब से आपसे जुड़ेंगे तो आप तो हर टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं, और भी अभिप्सा भी है एक टीम, वो भी हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। मेरा ये मैं तो पता है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछने वाला, मतलब आप मेरे क्वेश्चन से पहले ही आंसर्स देने वाले। मैं जो नोट करके रखा हूँ कि आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा करके, उसमें मैं यही लिखा था कि यूट्यूब से बच्चों को कैसे हेल्प लेना चाहिए करके। तो उसमें आप पहले ही बता दिए कि वो सारी चीजें जो है हमें यूट्यूब से मिल जाती है, अगर हम सही यूज करें मोबाइल का, तो है ना। मोबाइल का बस सही यूज करना है और कंसिस्टेंट जो है मेहनत हमें करनी पड़ती है लगन के साथ। यस सर। ये है कि पेरेंट्स आपको फोन तो दे देते हैं, लेकिन कई बार उनके ध्यान न देने या फिर आपकी मस्ती के कारण बिगड़ जाता है आपका जो माइंड सेट है, या फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप मम्मी पापा को बोल सकते हैं। मैं जैसे बोलती थी कि जैसे अब माइंड तो मोबाइल में ऐसा सेट है ना कि आप जो भी कुछ देखने का मन करता है। या सपोज मम्मा या डैडी या दीदी किसी को भी बोलती थी कि 15 मिनट 10 मिनट में ऐसे आके एक बार देख लेना कि मैं मोबाइल में सही में पढ़ रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ। अच्छा, इसलिए मेरा माइंड और भटकता ही कम्युनिकेशन ज्यादा होता था। बहुत बढ़िया, ठीक। और आप नाइट में पढ़ते थे कि मॉर्निंग, मतलब उसमें क्या, कई बच्चे का यही बहुत बड़ी डाउट आता है, मुझे पूछा जाता है भैया हम नाइट में पढ़े कि डे में पढ़े, इस टाइप से। तो आपका क्या था? सर मैं नाइट में तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे लिए ना ये है कि मेरे को फुल एनर्जी में जितना अच्छे से अपना 100% दे पाती हूँ, वो उतना मैं हाफ एनर्जी या नींद नींद बहुत जरूरी होती है सही पढ़ाई के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो लास्ट में मेरे हिसाब से मैं जनरली जो भी चीजें पूछना था मैं पूछ लिया हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि फाइनली आप, जैसे कि आप 10th पास कर लिए, तो जो आने वाले आपके जूनियर्स हैं जो 10th में इस साल बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे एज अ सीनियर? मैं एज अ सीनियर ये सजेशन देना चाहूंगी कि बहुत छोटा सिलेबस है, 11 के हिसाब से तो बहुत ज्यादा छोटा है। इसको बहुत अच्छा मौका है, आप और मैथ्स के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लगता था
हाँ इस टाइम क्वार्टरली, क्योंकि उतना अच्छे से मेरे को समझ नहीं आता था और सारे ट्यूशन कर रहे थे ना, तो मेरे को ये लगता था कि कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, तो मैंने बहुत बहुत इतना ज्यादा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन किया हाँ ताकि टॉपिक तो वैसे भी कम है और मैथ्स के लिए तो सिर्फ 18 टॉपिक मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। हाँ साइंस और संस्कृत में मेरे सबसे लो मार्क्स गए हैं, इसमें 6-7 नंबर का। हाँ नहीं नहीं, इस साल जो है हम लोग संस्कृत के लिए जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मानता हूँ हम संस्कृत पर मैं बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, ऐसे इस चीज की मुझे कमी बहुत खलती है। 2 साल हो गया उस चीज की। मैं मैथ्स में दे लेता हूँ अच्छे से, इंग्लिश में, साइंस में भी लगभग हम चीजों को जितना पॉसिबल है एक अकेले के लिए उतना मैं कर रहा हूँ, संस्कृत की कोशिश करेंगे। ठीक है आभा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के लिए कुछ टाइम जो निकाले, और साथ ही साथ बहुत बहुत फिर से बधाई। हम चाहेंगे कि आप आपसे इस तरीके से बातें हर क्लास में होती रहे, यही शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच।